नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है गेट दिस वन थिंग राइट एंड योर लाइफ विल बी इन कंट्रोल और विल अपीयर टू बी इन कंट्रोल। तो ये क्या चीज़ है? ये एक गुरु मंत्र है, इसको समझ लो आप। रिगार्डिंग योर टाइम, जो भी आपका सोने के अलावा टाइम है, सोने के अलावा जो आपका टाइम है वो जैसे बीतता है वो 3 तरीकों में बीतना चाहिए। एंड हर बार आपको क्वेश्चन करना है, जब आप जाग रहे हो तो आप पैसा कमा रहे हो, आइदर यू आर अर्निंग, भी उससे रिलेटेड कुछ काम चल रहा है, अर्निंग से रिलेटेड, ठीक है, ऑफिस का हो सकता है, पैसा कमाने का, तो अर्निंग। इफ़ यू आर नॉट स्पेंडिंग योर टाइम अर्निंग देन यू शुड बी स्पेंडिंग इट लर्निंग, ठीक है। लर्निंग एनीथिंग, एनीथिंग गुड विच कैन इम्प्रूव योर वैल्यू गिविंग प्रोपोजिशन और कैन अपग्रेड योर स्किल। अब पूरा टाइम आप अर्निंग में भी नहीं बिता सकते ना लर्निंग में बिता सकते, तो तीसरा टाइम, ये टाइम होना चाहिए जो आप इंजॉय कर रहे हो या रिलैक्स कर रहे हो भाई। तो कितना रेशो करना है वो आगे वीडियोस पे कभी चर्चा करेंगे, बट ये 3 होना चाहिए। पर अगर मैं मैक्सिमम लोगों को देख रहा हूँ तीनों काम नहीं कर रहे, ना अर्न कर रहे, ना लर्न कर रहे, ना इंजॉय कर रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में लिखना, आप लिखना कि वो चौथी, पांचवी, छठी, आठवीं, 10वीं चीज़ें क्या हैं। बहसबाजी, चुगल चपाटी, हेट मेल्स, हेट मैसेजेस, व्हाट्सएप पे डिस्कशन में, आर्गूमेंट में जीतना, पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर सक इन होते चले जाना, ठीक है। सबकी एक वोट है, पर लोग बातें ऐसी करते हैं जैसे मतलब 100 वोट लेके बैठे हैं कि भी मैं इन्फ्लुएंस करा दूंगा, मैं यहाँ मेरा थॉट प्रोसेस के हिसाब से होना चाहिए। अगर आप ये 3 के अलावा जाएंगे तो आपकी लाइफ से सेंस ऑफ कंट्रोल चला जाएगा। एंड बहुत लोग हैं जो आपके टाइम को चुराने के लिए बैठे हैं विदाउट एडिंग एनी वैल्यू टू यू, जैसे कि आईपीएल। इतनी टीमें हैं, मैं तो कोई आईपीएल के मैच कभी देखे नहीं, लेकिन आप ये देखो इतनी टीमें हैं, सब मिक्स्ड नेशनलिटीज़ हैं, कौन जीते कौन हारे आप दुखी हो रहे हो। सेंसलेसली लोग थक के आते हैं एंड ऑन करके बैठ जाते हैं, एंड उसमें एड्रेनलिन रश में कुछ देखते हैं कि कौन जीतेगा हारेगा। ये खुद अमीर हो रहे हैं बस। कभी भी किसी ट्रांजैक्शनल बात में एक आदमी आगे वाला बैठा है, उसका फ़ायदा ज़रूर है, हो सकता है कुछ, लेकिन उसमें आपको भी कोई वैल्यू ऐड होनी चाहिए। अब कई लोग बोलेंगे नहीं मनोरंजन है इसके अंदर, मनोरंजन है या एंडलेसली देखना है, ये आपको डिसाइड करना है कि किस में कितना मनोरंजन है। एंड सिर्फ आईपीएल को नहीं पकड़ रहा, मैं आप लोगों को एक गहरी बात बताना चाहता हूँ इस वीडियो से। इफ़ फॉर योर टाइम यू डू नॉट हैव एन एजेंडा, समवन एल्स विल हैव एन एजेंडा फॉर योर टाइम। अच्छा क्या कर रहा है भाई तू उस दिन? हाँ कुछ नहीं। अच्छा कुछ नहीं तो फिर मेरे घर आ जा, या चल प्रॉपर्टी देखने चलते हैं, चल कुछ और करने चलते हैं। तो आप दूसरों का टाइम के एजेंडा में कितने पार्ट बन रहे हैं, आपको एक ऑडिट करने की बहुत ज़रूरत है। अपने टाइम का कृपया करके एजेंडा रखें कि मेरा संडे को ये है, मैं ये सीखूंगा, या मैं ये एक्सरसाइज करूंगा, या ये मैं पकवान खा के स्वादिष्ट जगह जाके अपना आत्मा को सुकून दूंगा। एजेंडा होना चाहिए। ये सेंसलेस रील पे रील, रील पे रील, लोगों ने कुछ भी डाले जा रहे हैं, सेंसलेसली कंज्यूम कर रहे हैं। भाई अगर मान लो मुझे गोलगप्पे खाने हैं तो मैं सोचूंगा हाँ भी मुझे वहाँ जाकर इतने गोलगप्पे और खट्टा मीठा पानी और ऐसे करके जाना है और स्वाद लेके आना और उतना ही खाना है। ये नहीं कि कुछ मर्जी सामने आ गया, कितना मर्जी आ गया, एंड वो खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, एंडलेस कंजम्पशन हो रही है। वो नहीं करना है आपको। जब आप वो करना बंद तभी कर सकते हो। कहना बहुत आसान है, कंट्रोल नहीं होता। क्वेश्चन ये है कि आपको मन में सोचना है कि मुझे क्या खाना है, तो उसी तरह मन में सोचना है कि मेरे टाइम को कैसे मुझे गुजारना है। क्योंकि बहुत लोग जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक तो नौकरी की तलाश में लटके रहते हैं। फिर क्या हो जाता है, लड़की की तलाश में, नौकरी के बाद छोकरी, फिर नौकरी छोकरी, फिर बच्चे, उसके बाद नौकरी चल रही है अब आपकी। अब बस आपका आके कोई भी टाइम ले जाता है, कोई भी रिश्तेदार 15 मिनट ले जाता है, कोई दोस्त 12 मिनट ले जाता है, बॉस ले जाता है, फिर बीवी ले जाती है, फिर बच्चे ले जाते हैं, फिर माँ बाप ले जाते हैं। आपका कोई एजेंडा नहीं है।
आपको टाइम को ऐसे देना है जैसे 2,000 रुपये का नोट मांग रखा हो किसी ने, उससे ज़्यादा आपको उसकी टाइम की इम्पोर्टेंस देनी है। बिकॉज आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन, लॉट ऑफ पीपल हुम आई एम इन टच एंड वेरियस कैपेसिटीज़ हैविंग नो एजेंडा ऑफ देयर टाइम। उनको पता ही नहीं करना क्या है, क्योंकि नौकरी लग चुकी है, शादी हो चुकी है, अब टाइम काटना है। उनको ऐसा लगता है कि जो भी टाइम बच जाता है ना, इसको किसी तरह काटना है। ठीक है, तो प्लीज़ आप अपना टाइम काटिए मत, उसको अच्छे से बिताइए। हैव एन एजेंडा, बी अ लर्निंग मशीन, बी अ स्पॉन्ज मशीन। अदरवाइज आप एक रट में फंसे रहेंगे एंड आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि हम इससे निकले कैसे। आइडिएट करने का किसी के पास टाइम नहीं है। एक वर्ड अगर आप सुनना चाहें, आइडिएट, सोचने का, आइडिया लगाने का, उसके लिए एक रेजिडुअल टाइम और एनर्जी चाहिए। सोचने के लिए ओरिजिनल थॉट प्रोसेस कि हो क्या रहा है, वेयर इज़ माई लाइफ गोइंग, कितना पैसा चाहिए मुझे, कितना वो चाहिए। हर आदमी यहाँ पे बस 20-20 बना रखा है अपनी लाइफ को, कि बस 12 ओवर बचे हैं, 14 बचे हैं, इतने रन बनाने, वही प्रेशर कॉन्स्टेंटली। लाइफ को एक लंबा टेस्ट मैच में कन्वर्ट करो, जहाँ पर कभी आप तभी आउट होगे जब ऊपर जाओगे एक बार, और बाकी आपको आराम से अपनी इनिंग्स बनानी है। एंड कोई यहाँ इतनी जल्दी नहीं है कि ये इतने ओवर में इतने रन, इतने ओवर में इतने रन। लंबा टेस्ट मैच, आप इसको इस तरह समझ लो। ठीक है, तो इस टाइम मैनेजमेंट पे अगर आप और वीडियोस चाहते हैं प्रैक्टिकलिटी के साथ, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। एक जाते जाते हिंट छोड़ जाता हूँ, जो सबसे ज़्यादा लोग गलती कर रहे हैं अपनी लाइफ में। Everybody is attending to something urgent in their life, not important. The moment you find the difference between urgent and important, आपकी लाइफ निकल पड़ेगी। अर्जेंट के पीछे भाग रहे हैं एंड एवरीबडी अर्जेंट करके अटेंशन ले रहा है, अर्जेंट करके मेरे को अपना टाइम दे दो, बहुत अर्जेंट है। जैसे आपका अगर मान लो नलका ख़राब है, पानी निकल रहा है और वो बह रहा है, तो बहुत अर्जेंट टास्क हो गया ना, प्लम्बर को बुलाना है, अर्जेंट है। पर इम्पॉर्टेंट क्या है लाइफ में वो देखना। द इम्पॉर्टेंट थिंग्स ओनली विल टेक यू समवेयर। बाकी ये अर्जेंट 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 वाली चीज़ें आउटसोर्स करी जा सकती हैं, सो दैट आप इम्पॉर्टेंट पे ध्यान दें। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि अर्जेंट पे ही देते देते रात हो जाती है और सो जाते हैं, और सुबह उठ के फिर कोई एक लिस्ट पड़ी होती है 50 अर्जेंट चीज़ों की। ठीक है, तो वो रायता कभी सिमटता ही नहीं लोगों का, और उस इक्वेशन ऑफ लाइफ में इतने वेरिएबल लोगों ने डाल दिए हैं, वो कभी सॉल्व ही नहीं होते, क्योंकि कांस्टेंट उनने कोई लगाया नहीं है। तो ये वाली अगर आपको एडिशनल चाहिए, तो मैं इस लेवल पे वीडियोस को ले जाऊंगा अपने। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें नहीं किया हो, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।